बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खाते पीते बहुत खुश खुरम ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रख रहे होंगे। सब लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे, खाते पीते बहुत खुश खुरम ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रख रहे होंगे। तो दोपहर के खाने में आज बनेंगे कोफ्ते। घर में सिर्फ 2-3 ही लोग हैं, 3 तो नहीं 2 ही लोग हैं, तो उसके लिए 1 पाव से थोड़ा कम ही है कीमा लिया हमने और इससे हम कोफ्ते बनाएंगे। तो जनाब, कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले आपने लेना है कोई एक चॉपर कीमा पीसने के लिए। उसमें आपने ये कीमा जो है वो शामिल कर देना है। उसके बाद आपने लेनी है 1 अदद हरी मिर्च। ने जो आपका कीमा है आपने उसके हिसाब से चीज़ें शामिल करनी है, ठीक है। आधा प्याज ले लेंगे, मोटा बारीक, क्योंकि आप चॉपर में डाल रहे हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप जिस तरह से मर्जी उसको डाल लें, ठीक है। इंग्रेडिएंट पर तवज्जो देनी है आपने और मेथड फॉलो करना है, ठीक है। कीमा कम ज़्यादा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हर चीज़ आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। यहाँ पर मैं 1/4 टीस्पून सॉल्ट शामिल करूँगी, 1/4 टीस्पून ही मैं इसमें लाल मिर्च शामिल करूँगी, गरम मसाला ये भी 1/4 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ये भी 1/4 टीस्पून, खुश्क धनिया पाउडर ये भी 1/4 टीस्पून, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने शामिल कर लेनी है और इसके बाद आपने चॉपर चला देना है। आपको बताऊंगी कि क्या कंसिस्टेंसी रखनी है आपने कीमे की, ठीक है। क्या मसला हुआ है? ना ना, इसको नहीं पकड़ो, पीछे हो जाओ। तो जनाब, यहाँ पे जो हमारा कीमा है वो चॉप हो चुका है और हमने क्या करना है, इसको ये कंसिस्टेंसी लेके आनी है, ये इस कंसिस्टेंसी में जब आ जाए तब आप समझ लें कि आपका जो कीमा है वो पक गया है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 हमारा हो गया। अब हम चलते हैं अपनी स्टेप नंबर 2 की तरफ। आपने ले लेना है 1 कप दही। अगर आपका 1 पाव के करीब कीमा है तो आपने 1 कप दही लेना है, और अगर आधा पाव है तो जैसे मैंने आधा कप लिया है तो आपने भी ऐसे ही लेना है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे इसमें हम, 1/4 टीस्पून हमने इसमें सॉल्ट डाल दिया, लाल मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून, क्वार्टर टीस्पून खुश्क धनिया, 1 चुटकी गरम मसाला। ये सारी चीज़ें आपने लेनी है और इनको आपने फेंटना स्टार्ट कर देना है। जितना अच्छा आपका दही फेंटा जाएगा उतनी अच्छी आपकी ग्रेवी बन के आएगी, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपने जहन में रखनी है। दही बहुत अच्छा फिटा हुआ होना चाहिए, आपका कीमा बहुत अच्छी तरह से मैश हुआ होना चाहिए। आपने सिलबट्टे पे पीसना है वहाँ पीस लें, जिस तरह से आप कन्वीनियंट है। 3-4 मिनट लगेंगे आपको दही फेंटने में। जब हमने कीमा बनाया, ये मसाला तैयार किया, तो हमने इसको चॉपर में चॉप किया। अब चॉपर में चॉप किया और सारा कुछ किया जब, तो इस कीमे के अंदर चली गई एयर, सही है। अब आपने वो एयर कैसे रिमूव करनी है। कोफ्ते आप अपने हिसाब से बड़े छोटे जिस तरह के मर्ज़ी बना लें,
मैंने इतने इतने बनाने हैं। तो आपने एयर कैसे रिमूव करनी है, आपने कोफ्ते को लिया, उसको दोनों हाथों में यूं मसलना स्टार्ट किया, ठीक है, हल्के हाथ से। कोई हाथों को ऑयल शॉयल लगाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, इतना अच्छा पिसा हुआ होता है कि बिल्कुल हाथों को नहीं चिपकता। आपने एक कोफ्ते को 8 से 10 मरतबा एक से दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, ताकि उनके अंदर जितनी भी एयर है वो निकल जाए। सही है। और आपका कोफ्ता जो बने वो आपका क्रैक फ्री बनना चाहिए, ठीक है। अगर कोफ्ते में कहीं पर भी क्रैक होगा ना तो ये फट जाएगा। किसी किस्म का इसमें बेसन नहीं डालना, कोई मकई का आटा नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, आपने सिर्फ इस तरीके को फॉलो करना है। लीजिए जनाब, हमारे जो कोफ्ते हैं वो बनकर बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है। जी जनाब, तो यहाँ पर हमने रख ली है अपनी बहुत ही प्यारी सी कढ़ाई, और यहाँ पर हम डालेंगे ऑयल। ऑयल आपने इस वक्त कढ़ाई में उतना डालना है जितना आपको ज़रूरत है, ठीक है। ज़्यादा आप पसंद करते हैं, कम पसंद करते हैं, जिस तरह का भी आप पसंद करते हैं आपने उतना ऑयल डाल देना है, ठीक है। मैंने 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल लिया है। एक दरमियाने साइज़ का प्याज ले लें और इसको काट लें, मोटा पतला जिस तरह का भी आप पसंद करते हैं काट लें, क्योंकि ये तो चॉप होना है, पेस्ट बनना है इसका, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना किस तरह का प्याज काट के डालेंगे, कोई इसमें कलाकारियाँ नहीं करनी। तो जनाब अब ये स्टेज है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं, टमाटर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था, ये अच्छी तरह से पक चुकी हैं। अब हमने इसको पीस लेना है, ठीक है, फिर मैं पीस के आपको दिखाती हूँ। अब हमने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पे पकाना है, फ्लेम का आपने बहुत ध्यान रखना है। दो 3 मिनट तक इसको पकने देंगे हम। अब इस स्टेज पर हम शामिल करेंगे इसमें दही। और अब इसको 5 से 7 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। बहुत ही अच्छी तरह से ये भुना है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने ना स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है, खाना बनाते हुए सिर्फ जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करें, बाकी मसाले वगैरह सब आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालने हैं, ठीक है। ये इतना मज़े का मसाला जो है वो भून के तैयार हो गया, बहुत ही जालिम किस्म का। अब आपने यहाँ पर इस स्टेज पर आकर क्या करना है, इसमें शामिल करना है पानी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आपने इसमें उतना पानी शामिल कर लेना है, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, बहुत ही एहतियात के साथ अगला काम है, इसको ढक्कन लगा देना है और इसके उबाल आने तक का वेट करना है, ठीक है। तो जनाब यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि किस कदर मज़ेदार तरीके से ये उबाल जो है वो आ गया है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, ठीक है।
मीडियम टू लो नहीं, बिल्कुल लो कर देना है। ऐसे जैसे आप चावलों को दम डालते हैं ना, उस तरह का लो कर देना है। चम्मच को आपने कर लेना साइड पे, और ये कोफ्ते जो हैं आपने 1 बाय 1 इसमें रखते जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही एहतियात के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने क्या करना है कि इनको छेड़ना नहीं है, सही है, हाथ नहीं लगाना, चम्मच भी नहीं लगाना, हाथ और चम्मच कुछ नहीं लगाना। गिन के 12 मिनट के लिए इसको दम पे छोड़ दें, ठीक है। 12 मिनट के बाद मिलते हैं फिर। यहाँ पर हो चुके हैं जी हमारे 12 मिनट पूरे। अब हम क्या करेंगे कि इसको हटाएंगे, और इस स्टेज पर आप थोड़ा सा चम्मच जो है वो चला सकते हैं, क्योंकि अब ये हार्ड हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है कि हरी मिर्चें डालनी है, और इसको 5 मिनट के लिए फिर से फ्लेम जो है वो हाई कर देना है, और फिर से डांप देना है, ठीक है। 4 से 5 मिनट लगेंगे मज़ीद, और हमारे कोफ्ते जो हैं वो बनके तैयार हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, तो हम उठाएंगे ढक्कन, और आप ये देखें कि किस मज़ेदार तरीके से हमारे जो कोफ्ते हैं वो तैयार हो गए। फ्लेम करेंगे ऑफ, और मैं आपको इसको डिश आउट भी करके दिखाती हूँ, और इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितना अंदर से खस्ता मज़ेदार, और जैसा कोफ्ता हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी बहुत अच्छा बना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देखें कि कितना मज़ेदार एक जो हमारा कोफ्ता है वो बन के तैयार हुआ है। बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते का सालन बना है ये। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा बना। ये ना हो आप कहें कि बाजी ने कहा 12 मिनट में कोफ्ता बन जाएगा, क्या वाकई 12 से 15 मिनट में कोफ्ता बनता है या नहीं बनता? तो चलें फिर आपको लाइव डेमो देते हैं। देखें, देख रहे हैं आप कितना अच्छा जालीदार अंदर से कोफ्ता बना है। और ये क्यों ऐसा बना है? क्योंकि हमने इसको जो पीसा था मसाले को, वो पीसना जो था हमारा वो बहुत ही काम आ गया। नमक मिर्च का हिसाब आपने अपने हिसाब से रखना है। ये ना हो कि आप जो हैं वो मेरे कहे के मुताबिक नमक मिर्च डाल लें और वो आपके सूटेबल ना हो। तो नमक और मिर्च जो है वो आपने अपने ही टेस्ट के हिसाब से रखनी है। बाकी प्रोसेस जो है उसको एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो यकीन करें इससे भी ज़्यादा अच्छे कोफ्ते बनेंगे। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कोफ्ते कैसे बने। मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खाते पीते रहें, खुश रहें, मुझे दुआ में याद रखें। आयशा के बावर्ची खाने से आयशा को आज के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय।